पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेकुन जो स्कूल अटेंड करने आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लेडी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। डेकुन बोलता है इसका मतलब तुम बुली को बुली से टैकल करोगे। लेडी बोलती है हाँ। डेकुन बोलता है मतलब तुम स्ट्रोंगर को स्ट्रोंगेस्ट से कंट्रोल करना चाहते हो, ये है ना तुम्हारा प्रोजेक्ट। लेडी बोलती है हाँ मिस्टर डेकुन, तुमने ठीक समझा और मिस्टर डेकुन की एबिलिटी से ये मुश्किल नहीं होगा। डेकुन बोलता है ओह मतलब तुम एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर ये काम करते हो। फिर लेडी बोलती है हाँ मिस्टर डेकुन, और हमें तुम्हारे बारे में भी पता है। डेकुन बोलता है क्या, कौन हो तुम। लेडी बोलती है हम में सबसे ज्यादा डेस्परेट इस प्रोजेक्ट के लिए तुम ही हो। हमें तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है। ये वो टाइम नहीं है जब तुम अपने पास्ट को लेकर सोचो, ये वो टाइम है जब तुम इस अपॉर्चुनिटी को लो और एक अच्छी लाइफ जियो। डेकुन कहता है ठीक है, मुझे क्या करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डेकुन स्कूल में चलता हुआ दिखाया जाता है। सब बच्चे बात कर रहे होते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट। ये ट्रांसफर स्टूडेंट है। एक लड़की बोलती है ये कितना हैंडसम है। हम देखते हैं ये बिल्कुल वही सीन होता है जो हमें पहले दिखाया गया था। टीचर बोलते हैं तुम सब क्या कर रहे हो, ये फ्री टाइम है तो तुम बाहर घूमोगे, चलो क्लास में वापस जाओ। फिर एक बुली एक बच्चे के ऊपर बैठकर क्लास में आता है और बोलता है ओजोंग चलो कुछ ब्रेड खाते हैं। ओजोंग बोलता है ओ जोंगमिंग तुम आ गए, वो ब्रेड शटल आज आया नहीं, आज वो एब्सेंट है, शायद उसने ड्रॉप आउट ले लिया। पर वेट आज तो ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है ना। फिर जोंगमिंग बोलता है ये गिर क्यों गया, मैं एंजॉय कर रहा था राइड को, ये बास्टर्ड ब्रेड शटल। क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि लास्ट टाइम पार्क ग्रूइंग ने अपना पैंट उतार दिया था। वो लड़की जिसका नाम पार्क ग्रूइंग होता है वो बोलती है शट अप, वो एक मिस्टेक था। फिर होजोंग बोलता है तुम्हें ब्रेड शटल को कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए, तुम्हें ये कंसीडर करना होगा कि वो हमारे लिए ब्रेड खरीद कर लाए। तभी टीचर क्लास के बाहर आ जाता है और वो क्लास के अंदर आने लगता है। फिर वो बोलता है ए तुम इधर उधर उधर मत घूमो, अंदर आओ सीधा। फिर पीछे से बच्चे बोलते हैं ये जरूर ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। तभी टीचर अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं सब चुप हो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, एक नया लड़का आया है। फिर डेकुन को बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो। डेकुन बोलता है मेरा नाम कॉन डेकुन है और मैं एंचुअल से हूँ, नाइस टू मीट यू। तभी सभी बच्चे बात करने लगते हैं। दो लड़की बोलती है ये कितना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जिसका नाम ग्रोइंग होता है वो अपना मेकअप करने लगती है। जोंगमिंग बोलता है हे होजोंग देखो ग्रोइंग अपना मेकअप कर रही है, लोल ऐसा लगता है तुम्हें ये ट्रांसफर स्टूडेंट पसंद आया। लेकिन हम देखते हैं होजोंग को डेकुन पसंद नहीं आया होता और वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और वो बोलता है लगता है ये पहले ही दिन मुझसे मार खाना चाहता है। टीचर बोलते हैं वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो चला गया है उसकी सीट खाली है, तुम उधर बैठ जाओ और अपने साथ बैठे स्टूडेंट से कोरिया के पहले पीरियड के बारे में पूछ लो। फिर हम देखते हैं डेकुन उस सीट पर जाकर बैठ गया था और उस लड़के को बोलता है हाय व्हाट्स योर नेम। वो लड़का बोलता है हाय माय नेम इज मिंसू, किम मिंसू। मिंसू बोलता है ये क्लास तुम्हारी लास्ट क्लास से थोड़ी डिफरेंट होगी। डेकुन बोलता है मुझे ग्लास पहनने दो। तभी ओजोंग हंसते हंसते बोलता है क्या हम स्टार्ट करें, देखो तो इसे ये कितने साल का है। डेकुन और मिंसू दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी ओजोंग बोलता है चुप हो जाओ, जब मैं बात करूँ तो मेरी तरफ देखो। डेकुन और मिंसू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलते हैं जैसा मैंने सोचा था, मुझे गिलास के बिना बहुत ही ज्यादा लेजी फील हो रहा है। मिंसू बोलता है अच्छा तो तुम्हारा आईसाइट क्या है। डेकुन बोलता है मेरी 1.5 दोनों साइड। मिंसू बोलता है तो तुम गिलास क्यों पहनते हो, ये वो बोल ही रहा होता है। तभी ओजोंग उसके पीछे से आकर उसके सर पर एक तेजी से थप्पड़ मार देता है और बोलता है वे टू गो। डेकुन बोलता है व्हाट द, तूने मुझे डरा दिया था बास्टर्ड। डेकुन ये मन में सोच रहा होता है। ओजोंग बोलता है मिंसू क्या तू अपने लिए पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा था, चुप हो जा और मेरे लिए सोशल ब्रेड लेके आ। मिंसू बोलता है मैं, हाँ तू स्टूपिड लोल, तेरा एक्स पार्टनर इंचार्ज था मेरे ब्रेड का, अब वो अपनी लॉयल्टी दिखाए बिना भाग गया है और ड्रॉप आउट ले लिया उसने, तो अब तू मेरे लिए ब्रेड लेके आएगा। तुझे क्या लगा तू यहाँ से भाग जाएगा, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से एस्केप कर सकता है। एनीवे तू अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तू अब से ब्रेड इंचार्ज है, कांग्रेचुलेशन। मिंसू डरते डरते बोलता है लेकिन मैं। ओजन बोलता है हाँ बोल। तभी मिंसू बोलता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्लास है आफ्टर कांग्रेचुलेशन टाइम। तभी जोंगमिन हंसते हुए बोलता है ये बेवकूफ क्या बोल रहा है, लोल कांग्रेचुलेशन टाइम। ओजोंग बोलता है ओ मुझे देख, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तुझे थैंक बोलना चाहिए इतनी ऑब्वियस चीज बताने के लिए। फिर ओजोंग डेविल फेस बनाते हुए बोलता है क्लोज योर आई, अगर तुमने
अपनी आंखें खोली तो तुम इसके लिए पे करोगे, चॉइस तुम्हारी है। हम देखते हैं सही बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। डेकुन बोलता है देखो तो इसे, इसने सबको आंखें बंद करने के लिए बोला और सबने आंखें बंद कर भी ली। तभी वो बंदा होजोंग को खींच के चाटा मारता है और बोलता है तू बास्टर्ड, तू मुझे मना करेगा तो मैं मान लूंगा, अब तू लेके आएगा मेरे लिए ब्रेड। होजोंग बोलता है अपना हाथ हटा और आगे कर। डेकुन सोचता है देखो तो इस आदमी को, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेकुन प्रोजेक्ट के रूल के बारे में पढ़ रहा होता है। रूल में लिखा होता है डोंट क्रॉस योर लाइन ऑफ वायलेंस, बिना किसी जस्टिफिकेशन के कोई काम मत करना, कोई विटनेस क्रिएट मत करना। डेकुन बोलता है इतने सारे रूल क्यों हैं? तुम मुझे चाहती हो कि मैं सब कुछ ठीक करूं और इतने सारे रूल के साथ वो लेडी बोलती है जैसा कि मैंने बोला ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि तुम थोड़ा केयरफुल लेना। तभी डेकुन उन्हें काटते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम कभी स्कूल गई हो? और बोलता है स्कूल एक एनिमल किंगडम की तरह है और वहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग एनिमल रहते हैं और मैं उस एनिमल किंगडम का एक लायन हूँ जो चैन के साथ बंधा हुआ है, तो मैं उन बीट्स का किंग कैसे बनूंगा? लेडी बोलती है अगर वो कोई ऑर्डिनरी लायन होता तो ये उसके लिए लागू होता, लेकिन क्या तुम कोई ऑर्डिनरी लायन हो? डेकुन बोलता है हाँ, यहाँ पर बहुत सारे अनयूजुअल रूल हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी सीन पास्ट पर शिफ्ट होता है और डेकुन बोलता है आई एम सॉरी। तभी होजोंग उसके पीछे आते हुए बोलता है ओए ट्रांसफर स्टूडेंट, तूने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? तभी डेकुन बोलता है ओ मैं सोच ही रहा था। होजोंग मिन्सू को मारते हुए बोलता है तुझे कैसे पता होगा, तू तो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, तो तुझे कैसे पता होगा? ये कैसा होगा अगर तुम दोनों मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। फिर मिन्सू डरते डरते बोलता है डेकुन क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चाहोगे? क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चलोगे? डेकुन बोलता है नहीं, एक सेटल काफी है, क्या मुझे जाना होगा? मिन्सू बोलता है ओ यस आई एम सॉरी। तभी होजोंग तेजी से हंसने लगता है। क्या ये दोनों बर्ड्स आपस में रैंकिंग कर रहे हैं? फिर जोमिंग हंसने लगता है। फिर होजोंग सीरियस होके बोलता है ओए अपना कॉन्फिडेंट कम कर और जा मेरे लिए लेकर आ। फिर डेकुन फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है हाँ ठीक है चल ला पैसे दे। होजोंग बोलता है क्या तू क्रेजी हो गया है? अपनी फिंगर को दोबारा मेरे तरफ पॉइंट आउट मत कर दियो। और तेरे पास पैसे नहीं है क्या? तुझे लगता है मैं इतना स्वीट हूँ कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा? और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है क्या तेरे पास पैसे नहीं है ब्रेड बाय करने के लिए? क्या तेरे पेरेंट्स तुझे पॉकेट मनी नहीं देते या तेरे पेरेंट्स ही नहीं है? डेकुन को बहुत गुस्सा आता है। डेकुन बोलता है अपना हाथ हटा मेरे सर से। वो बोलता है यू आर द वन जिसने स्टार्ट किया ये सब पहले। होजोंग बोलता है व्हाट? उतने में ही डेकुन उसके पेट पर एक पंच मार देता है और उस बुली की हालत टाइट हो जाती है। फिर डेकुन उसके मुंह पर पंच मार देता है और वो बोलता है हु केयर अबाउट रेडिकुलस रूल, मेरे 60 यहाँ पर रूल हैं इस स्कूल में। डेकुन बहुत बुरी तरीके से उसको मारता है और ब्रुइन बोलती है ये तो क्रेजी है। क्लास के दूसरे बच्चे भी हंसते हंसते बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है? तभी जोमिंग खड़े होकर बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या तू क्रेजी हो गया है? डेकुन बोलता है सीरियसली तुम लोग थे जिसने पहले अपनी लाइन क्रॉस करी बास्टर्ड, और तू बहुत ज्यादा नॉनसेंस बातें कर रहा था, अब तू इधर आ। जोमिंग बोलता है क्या बोल रहा है तू? डेकुन बोलता है ओके मैं आता हूँ तेरे दांत तोड़ने के लिए, और उसी तरफ जाने लगता है। जोमिंग बोलता है फक। तभी जोमिंग उस पर अटैक कर देता है और बोलता है डोंट बी रेडिकुलस। फिर उस पर स्ट्रेट पंच मार देता है और फिर उसे साइड पंच मारता है। डेकुन सभी पंच को उसकी डॉज कर लेता है और उसे एक पावरफुल पंच मारता है उसके पेट पर, जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। डेकुन बोलता है मैंने बोला था मैं तेरे दांत तोड़ूंगा, और तभी डेकुन उसे और भी पंच मारने लगता है। जोमिंग बोलता है रुको मेरा स्टोमक ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं मर सकता हूँ। तभी पीछे से होजोंग बोलता है ओए बास्टर्ड। डेकुन बोलता है व्हाट द, और हम देखते हैं होजोंग ने चेयर उठा लिया था डेकुन को मारने के लिए। ये बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन होता है और होजोंग बोलता है आई विल किल यू। डेकुन बोलता है हाँ काफी टाइम हो गया मुझे ये सब करे हुए, लेकिन अभी तू चुप हो जा बास्टर्ड, और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। फिर हम देखते हैं डेकुन उन दोनों को मारकर एक जगह बैठा दिया है और बोलता है हाँ ये सब ऐसे ही खत्म होना था, मुझे पता था। इल्जिन इंचार्ज ऑफ इल्जिन। तो गाइस इल्जिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग इंचार्ज है स्ट्रॉन्ग का, राइट यही प्रोजेक्ट बोलता है। फिर डेकुन होजोंग के बाल पकड़कर बोलता है क्या कैफेटेरिया का ब्रेड इतना बढ़िया है? होजोंग बोलता है क्या? डेकुन बोलता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ उस ब्रेड के लिए, वो ब्रेड कितना डिलीशियस होगा जिसके लिए तुमने इतना फर्स्ट मचा दिया, जाओ और मेरे लिए लेकर आ। होजोंग बोलता है बास्टर्ड तुझे क्या लगा तू हम दोनों को मार देगा तो तू हम दोनों को अपना नौकर बना लेगा, हम तेरी बात मानेंगे? डेकुन बोलता है क्या बोल रहा है तू, मुझे लगता है तुझे मरना है। होजोंग बोलता है मैं क्लास का लीडर नहीं हूँ बेवकूफ। डेकुन बोलता है तो इसमें इतना प्राउड होने की बात क्या है,
ओजोंग बोलता है वो जल्दी क्लास में आने वाला है, अब तेरा फकडअप होगा। तभी हम देखते हैं एक लड़का क्लास में आ गया था और बोलता है ये सब क्या हो रहा है। ओजोंग बोलता है मान हो। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है, फर्स्ट क्लास कैप्टन नो मान हो, मैनरलेस फाइटर। डेकुन बोलता है तो ये है क्लास का लीडर। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस मेरे कंटिन्यूस पेपर चल रहे हैं अभी कॉलेज के, और इसके साथ साथ मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया कंटेंट मिल सके। तो स्टे टर्न ऑन एंड स्टे सेफ। धन्यवाद, सायोनारा।